नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बेटा आज जो है हम यहाँ पर बेटा एक दिल्ली पुलिस के SCM के अंदर एक नई चीज़ पूछी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एडिक्विटी ने ये पूछी है बेटा। तो सबसे पहले बेटा हमें पूछा गया एपाथॉन। एपाथॉन क्या होता है बेटा, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। पर उससे पहले आप ये समझना कि कभी भी याद रखें कि कोई भी पॉलीगन होता है। पॉलीगन आपको पता ही है बेटा, सबको इतना मालूम है कि पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन मतलब जिसकी बहुत सारी साइडें होती है। बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सारी साइडें होती है। अब बहुभुज अगर हम बात करें तो ट्राइंगल एक यहाँ पर पॉलीगन है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेंटागन एक पॉलीगन है। तो बच्चों याद रखना, जो दो से ज्यादा साइड जिसमें भी होती है और वो क्लोज फिगर होती है, जो बंद आकृति होती है, उसे हम बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज हमेशा दो से ज्यादा ही होती हैं उसकी साइडें। तीन भुजाओं वाली यहां पर आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। चार भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। पांच भुजाओं वाली आकृति को पंचभुज कहा जाता है, इंग्लिश में पेंटागन कहते हैं। और छह भुजाओं वाली आकृति को हम हेक्सागन कहते हैं, जिसका मतलब यहाँ पर षष्ठभुज है। जिसका मतलब यहाँ पर षष्ठभुज है। तो बेटा सुनना, कभी भी याद रखना, किसी भी अगर रेगुलर पॉलीगन, बेटा रेगुलर पॉलीगन मतलब होता है समबाहुभुज। पॉलीगन बोलना और एक समबाहुभुज बोलना, मतलब पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन में बहुत फर्क है। अगर मैं बोलता हूं बहुभुज और एक बोलता हूं समबाहुभुज, उन दोनों में चीजों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है वो सुनना। समबाहुभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती है, और सिर्फ बहुभुज बोला है तो जरूरी नहीं उसकी सारी भुजाएं समान हो। ऐसी बच्चों इंग्लिश में बात करें तो पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी भुजाएं जरूरी नहीं है कि समान हो या ना हो, पर रेगुलर बोल दे तो इसका मतलब सारी भुजाएं क्या है, समान है। अब बच्चों एपाथन क्या होता है। एपाथन क्या होता है, कभी भी याद रखना, किसी भी अगर हम पॉलीगन की बात करें तो बेटा किसी भी पॉलीगन के, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर अगर एपाथन की बात करते हैं तो बेटा एपाथन ये वाली हाइट होती है। मतलब छोटा सा उसके अंदर जो ट्राइंगल बना है उसकी हाइट होती है। अब मान लो बच्चों, हमने यहाँ पर एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, ये हेक्सागन है। हेक्सागन के अंदर इसका एपाथन क्या होगा, तो इसका जो एपाथन कहलाया जाएगा वो आपकी बच्चों यहाँ पर एक ट्राइंगल आप बनाओ, और इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी उसे एपाथन कहेंगे। ये ए है उसका, ये एपाथन है, ठीक है। अब ये नहीं कि भाई सर यही होगा क्या एपाथन, अरे भाई ये भी तो हो सकता है। एक रेगुलर आपका हेक्सागन जो होता है उसके अंदर आपको पता है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। तो आप यहाँ पर इसके अंदर जितने भी आप यहाँ पर ट्राइंगल बनाओगे उसकी जो हाइट होती है उसे एपाथन कहा जाता है कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा। पर जब पेपर में बच्चों को दिखा एपाथन तो एपाथन से वो यहाँ पर परेशान हो गए कि ये है क्या। तो उसके अंदर, उस ट्राइंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड होता है उसका नाम एपाथन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एपाथम, है ना, एम बोल लो आप चाहे तो, है ना। अब सुनना बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें कोई भी अगर एक रेगुलर पॉलीगन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। रेगुलर का मतलब है उसके अंदर सारे जो ट्राइंगल बनेंगे वो बिल्कुल सेम होंगे और उसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। अगर षष्ठभुज है, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि वो एक हेक्सागन है तो हेक्सागन में आपके 6 ट्राइंगल्स बनते हैं। अगर हम बात करें पेंटागन, पेंटागन में आपके यहाँ पर 5 ट्राइंगल बनेंगे। तो जितने आपकी साइड्स होती है उतने ही उसमें समबाहु त्रिभुज होते हैं, उतने ही उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। तो अगर हमें उसका एरिया निकालना होता है तो हम बोलते हैं 5 इंटू में इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, या फिर 5 इंटू में ट्राइंगल का एरिया, दो में से एक चीज बोल लो, ठीक है। अब सुनो, पेपर में हमें सवाल जो पूछा है उसकी बात करते हैं बेटा हम। तो पेपर में हमें सवाल ये पूछा हुआ है, उस सवाल से पहले बच्चों आप समझना कि अगर आपको कभी भी इसका एरिया निकालना है, अगर आपको इसका एरिया निकालना है और आपको एपाथन दे रखा है, एपाथन दे रखा है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला बेटा आपका ये होगा हाफ इंटू में पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन या पेंटागन जो भी है, मतलब इंग्लिश में तो ये बोल दिया मैंने, और इनटू में एपाथन, है ना। और हिंदी में बच्चों आप बोलोगे हाफ मतलब 1/2, गुणा में आप बोलोगे उसका जो बहुभुज है उसका परिमाप, और गुणा में एपाथन। हिंदी में बेटा एपाथन ही बोलते हैं, एपाथम ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहां पर इसका फॉर्मूला कैसे निकल के आया वो भी समझा देता हूं आपको। मुझे खुद बताना बच्चों, इसके जो है इस ट्राइंगल का अगर हम एरिया देखें तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस जो होगा वो साइड होगी, साइड को हम थोड़ी देर के लिए बी बोल देते हैं, और इनटू एपाथन को हमने क्या बोल दिया बच्चों, ए बोल दिया। ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। अगर मुझे यहां पर बच्चों ऐसे आपकी यहां पर 6 साइड्स है, कितनी साइड्स है, मतलब सॉरी यहां पर एक हेक्सागन है, तो आप इसको यहां पर किससे गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 6 से। अरे हो जाएगा बेटा, है ना। तो आप एक बार बताओ, ये अगर हम देखें तो 2 इंटू में यहां पर ये आ गया आपका 3, तो ये आपका 3 इंटू ए जो बन रहा है ये आपका ट्राइंगल का पेरीमीटर ही तो बन रहा है, ठीक है।
अब ट्राइंगल का पेरीमीटर बोल लो या फिर आप बोलो, देखो यहां पर बेस कह लो 3 में बी इंटू में ए, ठीक है। यहां पर आप इससे भी निकाल सकते हो चाहो तो, चाहे आप सीधा सीधा बेटा फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, 1/2 इंटू में पेरीमीटर इंटू एपथन। आप खुद बताना पेरीमीटर का जो होता है आपका पेरीमीटर, मान लो इस जगह में पेरीमीटर अगर आप देखो तो इसका पेरीमीटर 6 × ए होगा, 6 में साइड होगा, साइड को मैं बी बोल देता हूं, और इंटू ए। तो बेटा 2 से घटा कितने बार, 3, 3 इंटू बी इंटू ए, और ये भी वही आ रहा था। अरे सेम ही तो आ रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, चाहे तो आप पूरा कर लो, पहले एक का एरिया निकाल लो और इंटू 6 कर दो। चाहे तो बच्चों आप जो है यहां पर सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद रख लो, जब भी एपथन बोले हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू एपथन। और पेरीमीटर किसका, जो भी आपका रेगुलर पॉलीगन होगा। ध्यान रखना एपथन तभी बनता है जब वो एक रेगुलर पॉलीगन होता है, जब एक रेगुलर पॉलीगन होता है मतलब जिसकी सारी साइड बराबर होती है, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम इसका क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, आप खुद देखना, ये इसका सवाल है जो आपका एससीएम के पेपर में पूछा है। ये आपका दिल्ली पुलिस के एससीएम के पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। 10 तारीख को, 10 जनवरी 2026, अभी मतलब आज की तारीख है 12, तो परसों पूछा है, ठीक है। अब सुनना, इसका जो फॉर्मूला होगा अगर हम देखें तो एपथम, बहुभुज का एपथम निकालना है और आपको यहां पर एरिया दे रखा है। तो मुझे बताओ एरिया आपको पता है इसका क्या होता है, हाफ इंटू में आप बोलोगे पेरीमीटर और इंटू में एपथन, ठीक है। अब आप बताना एरिया कितना दे रखा है, 172 इज इक्वल टू हाफ इंटू में पेरीमीटर। आप बताना पेरीमीटर किसका होगा, पंचभुज का होगा, क्योंकि पेंटागन बोला हुआ है। तो पंचभुज का पेरीमीटर आपको पता है 5 इंटू में साइड होगा, 5 इंटू 10 हो जाएगा, और इंटू में ए। अब सॉल्व कर दो बच्चों, 2 से कटा कितने बार, 5 बार, और 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, और गुणा में ए बराबर में 172 आ चुका है। 25 से कटेगा, 25 से कितना होता है 150, कितना बच रहा है बच्चों 22 बच रहा है, 25 अठे कितना हो गया यहां पर आपका 25 अठे, अगर देखा देखो 22 बच रहा था, ठीक है, जीरो लगा दिया हमने, 25 अठे 200 हो गया, फिर 20 बच रहा है, 25 अठे 200, तो एक ही वैल्यू आप मुझे बताना कितनी आ जाएगी 6.88। तो इसका जो आंसर है अप्रॉक्सीमेट 6.88 आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल बेटा आपका पूछा गया था। अब इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछेगा आप कर लोगे, कई बार सीधा एरिया पूछ लेगा, कई बार आपको एरिया ना पूछ के आपको साइड पूछ लेगा और एपथन दे देगा। तो बच्चों यहाँ पर ये सवाल को आप ध्यान रखना, मेन टर्म है एपथन क्या है, ठीक है। एपथन का मतलब क्या है, एपथन का मतलब एक तरह से ट्राइंगल की हाइट ही है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर बेटा अगले कुछ एक नया टॉपिक से। आज मैंने आपको एक छोटा सा नया टॉपिक बताया जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न में आपका आ रखा था। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।